नाज़रीन ग्रामी, बैसियत मुसलमान एक सवाल जो सबके जहनों में गर्दिश करता है वो ये है कि कयामत कब आएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत सी निशानदेहियां मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कयामत कब आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों तक कयामत की निशानियां पहुंचाई हैं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से कबल इन निशानियों का ज़हूर ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सी निशानियां बताई हैं, जिनमें से एक निशानी यह है कि कयामत से कबल दजाल का ज़हूर होगा और दजाल के फितने को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बड़ा फितना ना तो आया है और ना ही आएगा, जो इस जमीन पर रहने वाले अहले ईमान के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम ना होगा। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और वो ये है कि औरतें दजाल के फितने का बड़ा निशाना बनेगी। दजाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले आपको अहादीस की रोशनी में दजाल के बारे में बताते चलें। हजरत अबू अमामा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक लंबा खुतबा दिया और एक तकरीर फरमाई, और उसमें दजाल का हाल भी बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह ने जमीन पर इंसान को भेजा है, उसके बाद से अब तक अल्लाह ताला ने जमीन पर दजाल से बड़ा फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मत को दजाल से खौफ दिला रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूं और तुम ही आखिरी उम्मत हो, इसलिए दजाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। सुनो, दजाल शाम और इराक के माबैन मकाम हल्ला से जाहिर होगा और अपने दाएं और बाएं पाए जाने वाले मुल्कों में फसाद पैदा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर कायम रहना। मैं तुमको इसकी वो हालत बयान करता हूं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, फिर कहेगा कि मैं खुदा हूं। तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते तो फिर दजाल कैसे खुदा हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल काना होगा और तुम्हारा खुदा काना नहीं, और उसकी पेशानी पर क्या फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पस जब दजाल वीराने से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो खजाने उसकी ऐसे इत्तिबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने मालिक की इत्तिबा करती हैं, और उसके साथ जन्नत और दोजख भी होगी। लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोजख होगी और दोजख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोजख में डाला जाए, उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े, तो वो दोजख उसके लिए एक ऐसा ही बाग बन जाएगी जैसे कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार हुई थी। रिवायात के मुताबिक उसका एक फितना यह भी होगा कि वो एक शख्स को मारकर चीरकर उसके दो टुकड़े कर देगा और कहेगा कि देखो, अब मैं इस बंदे को मिलाता हूं, तो क्या इसके बाद तुम लोग किसी और खुदा को मानोगे? अल्लाह ताला उस दजाल का फितना पूरा करने के लिए उस शख्स को दोबारा जिंदा कर देगा। फिर दजाल उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दजाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दजाल होने का पूरा यकीन हो गया है। दजाल का एक फितना यह भी होगा कि दजाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और दजाल जब जमीन को हुक्म देगा तो जमीन सब्जा उगाएगी, और उस रोज चरने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे, कोखें भरी हुई थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता ऐसा ना होगा जहां दजाल ना पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करने पर फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि औरतें दजाल के फितने का सबसे ज्यादा शिकार होंगी, तो आपको बताते चलें कि दजाल कौम यहूद में से होगा, जिसकी पैरोकार औरतें और यहूदी ही होंगे, जिससे मालूम होता है कि औरतों के फितने का शिकार औरतें ही होंगी।
कई एक रिवायात में आता है कि कट्टर यहूदी औरतें दजाल से नाजायज ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश करेंगी और उसके कड़ियल जिस्म को अपनाने के लिए उन यहूदी औरतों में जंग छिड़ जाएगी और ये औरतें दजाल को अपनी जानिब माइल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगी। दजाल के हवाले से एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नौजवान मर्द होगा जो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंग का मालिक होगा। अवाम में उसका लकब मसीह होगा और उसका ज़हूर इराक और शाम के दरमियान में होगा, जहां वो रिसालत का दावा करेगा। इसके बाद वो इस्फहान चला जाएगा, जहां उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। वो यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और जमीन के मुख्तलिफ मकामात का गश्त करके लोगों से खुद को खुदा कहलवाएगा। खुदा बंदों की आजमाइश के लिए इससे बड़े बड़े अजीब काम जाहिर करवाएगा, जिसकी पेशानी पर क्या फे रे लिखा होगा, जिसकी पहचान सिर्फ अहले ईमान ही कर सकते हैं। उसके पास एक आग होगी जो कि वो दोजख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको वो जन्नत का नाम देगा, जो मुखालफीन को आग में जबकि मवाफिकीन को जन्नत में डालेगा। वो इस किस्म की बहुत सी सजाएं मुसलमानों को पहुंचाएगा, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह की तस्बीह और तकदीर मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। नाज़रीन ग्रामी, रिवायात में बताया गया है कि दजाल के ज़हूर से 2 साल कबल कहत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहत ही उसका ज़हूर होगा। जमीन में दफन खजाने उसके हुक्म से उसके हो जाएंगे। वो बाज आदमियों से कहेगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर सकता हूं, इसलिए तुमको चाहिए कि मेरी ये कुदरत देखकर मेरी खुदाई का यकीन कर लो। और इसी हालत में बहुत से ममालिक से वो गुजरेगा, यहां तक कि वो यमन पहुंचेगा, जहां बहुत से बददीन लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वहां से वापस होकर वो मक्का मुकरमा के पास मुकीम हो जाएगा। वो मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मगर मुहाफिज फरिश्तों की वजह से दाखिल ना हो सकेगा। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में 3 खौफनाक ज़ल्ज़ले आएंगे, जिसके बाद वहां रहने वाले बद अकीदा लोग खौफ की वजह से शहर से निकलकर दजाल के फंदे में जा फंसेंगे। मदीना मुनव्वरा से दजाल मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएगा और उसके पहुंचने से कबल इमाम मादी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंच चुके होंगे और दजाल के साथ जंग करने की तैयारी करने के लिए फौज तरतीब देंगे। एक दिन लोग नमाज में मसरूफ होंगे कि इस दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के साथ दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनार पर उतरेंगे और इमाम मादी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। यूं हक को बातिल में एक खून रेज जंग शुरू होगी और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। इसी जंग के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को बैतुल मक़दस के करीब बाब लुद के मकाम पर कत्ल करेंगे और उसकी लाश को वहां मौजूद एक कुएं में लटका दिया जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।